ఇక పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితులపై ప్రధాని మోదీ వివరణ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. నిత్యావసర వస్తువులపై కూడా ఆ యుద్ధ ప్రభావం పడిందని, సామాన్యులపై యుద్ధ ప్రభావం పడకుండా చూసుకుంటామని కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఒకవైపు గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ సరఫరా ఆటంకం లేకుండా చూస్తామని కూడా అంటున్నారు మోదీ. గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల రక్షణకు చర్యలు చేపట్టామని తెలియజేశారు. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, యుద్ధం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి 3.75 లక్షల మంది భారతీయులను వెనక్కి తీసుకొచ్చామన్నారు. అన్ని దేశాలు భారతీయుల రక్షణపై భరోసానిచ్చాయని, గల్ఫ్ దేశాలతో భారత్కు వ్యాపార సంబంధాలు అధికంగా ఉన్నాయని అన్నారు. ఇక గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నామని తెలియజేశారు ప్రధాని. इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है,